जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, यह यार सुबह यारो शाम रहे। मेरी निष्ठा आठो याम रहे, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में गुरुदेव, तुम्हारे चरणों। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 5 मार्च 2021 को बिहार प्रांत के जिला सिवान के महेंद्र नाथ परिसर में आप सब लोगों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी 2 शब्द सत्संग के सुनने को मिलते हैं। पहले के समय में तो बड़ा आदत सत्संग सुनने के लोग डाले रहते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि सत्संग अब होता भी नहीं है, कहीं कहीं कभी कभी मिलता है, आदत छोड़ गई। अब आदत किस चीज की सुनने की पड़ गई? सत्यनारायण की कथा, आप समझो राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, अन्य जो महात्मा महापुरुष हुए उनका जो इतिहास रहा किस्सा कहानी के रूप में अन्य लोग सुनाते हैं, लेकिन उससे तकलीफ नहीं जाती है। देखो कितना पूजा पाठ लोग करते हैं, यज्ञ भी होता है जगह जगह, हवन भी लोग करते हैं, व्रत भी रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही, बीमारी में आराम नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा में कमी नहीं आती है, रुपया पैसा में बरकत नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग छूट गया, संत से दूर हो गए। वो जो रास्ता बताते थे कि गृहस्थाश्रम में इस तरह से रहोगे और तब तुमको व्यवहार करने पर सुख शांति मिलेगी, ऐसे के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप ये देखो कि इस वक्त पर परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत से लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं क्या करें क्या न करें। घर छोड़ करके देखो लोग भाग जा रहे हैं, औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके जहर खा करके मर रही हैं। आप देखो न समय पर जाड़ा हो रहा, न समय पर गर्मी हो रही है, न समय पर बरसात हो रही है। जो चीज देवी देवताओं से आप चाहते हो, पवन देवता से, आकाश देवता से, धरती से, जो अग्नि देवता से आप चाहते हो, उसको ये नहीं दे रहे।
बल्कि नाराज होकर के सजा दे रहे हैं, तूफान ला देते हैं। कौन देवता तूफान ला देते हैं, समुद्र देवता देखो तूफान ला देते हैं। आप देखो मेघराज बादल कितना पानी बरसा देते हैं कि बाढ़ आ जाती है। आप देखो ओला पत्थर गिरा देते हैं। तो आप जब कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, जब रामायण पढ़ते हो, रामचरितमानस सुनते हो, तो क्या उसमें कहीं ऐसा मिलता है कि पहले ऐसा था? पहले नहीं था। पहले बड़ी सुख और शांति थी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। सतयुग का इतिहास यही बताता कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। बार बार बोना नहीं पड़ता था। एक बार खेत की बुआई करके चले आते, जब जरूरत पड़ती बादल आते बरस जाते, फिर जरूरत पड़ती फिर बादल बरस जाते। जब समय पूरा हो जाता तब जाके फसल को काट करके ले आया करते थे। बड़ा प्रेम था आपस में, वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष नहीं था आज की तरह से। भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था। देखो राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए थे। आप ये समझो इतना प्रेम था। पिता के आदेश पर आप समझो राजगद्दी पर ठोकर मार करके राम जंगल चले गए थे। लेकिन अब बेटा बाप की हत्या कर दे रहा है, पत्नी पति की हत्या कर दे रही है, पति पत्नी की, बेटे की। आप ये समझो हिंसा, हत्या, ये सब बढ़ रहा है। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। अब आप ये समझो इसकी जानकारी अगर हो जाए तो ये मनुष्य का जो शरीर है ये बेकार न चला जाए। इस वक्त पर तो मनुष्य शरीर का जो काम वो आदमी कर ही नहीं रहा है, तो समय आदमी का निकलता चला जा रहा है। आदमी ने तो यही सोच लिया कि जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, यही काम हमारा भी है। अरे भाई, यही काम अगर आपका है तो मनुष्य और जानवरों में, पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा? आप प्रेम समझो कि पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, ये मनुष्य शरीर के लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं। चौपाई पढ़ते हैं कि नर समान ने कोनो देही, जीव चराचर जाचरते ही। चराचर के जितने जीव हैं सब मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। लेकिन मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई क्यों इसको मांग रहे हैं, और अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, ये चीज समझ में नहीं आती है। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है, इस वक्त पर जो लोग करने में लगे हुए पराया काम में लगे हुए हैं। पराया काम क्या है? जिसमें अपने कोई फायदा न हो, जिसमें अपने को कोई लाभ न मिले, वो दूसरे के लिए होता है। आप ये समझो कि प्रेमियों घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा है, लेकिन एक दिन उसी घर के दरवाजे से आपको बाहर निकाल देते हैं वही लोग, परिवार के ही लोग, और वो मकान किसका हो जाता है? उनका हो जाता है जब आपका प्राण निकल जाता है, ये शरीर छोड़ जाता है। ये जमीन जायदाद देखो किसी की हुई है कि आपकी होगी। ये जमीन को आप जोतते रहे हो, बोते हो, अन्न पैदा करते हो, उसी जमीन को बहुत से लोग जो आपके खानदान के थे, पिता रहे हों, दादा रहे हों, बाबा रहे हों, उनके पिता रहे हों, वो भी जोतते बोते रहे, यही कहते रहे मेरी जमीन, मेरा मकान। लेकिन उनका हुआ? चले जाने के बाद किसी का कुछ यहाँ नहीं रह जाता। और ये जो चीजें इकट्ठा करने में आप लगे हुए हो,
जिसके लिए झूठ भी बोलते हो जो बहुत बड़ा पाप है, बेईमानी भी करते हो बड़ा पाप है, दिल दुखाते हो बड़ा पाप है, हिंसा हत्या कर देते हो बड़ा पाप, ये पाप भी शरीर से करते चले जाते हो। तो पाप जब करोगे तो पाप की सजा से बच पाओगे। सोचो प्रेमियों कि आप यह जमीन जायदाद या धन दौलत जिसको आप अपना समझ करके इसी में 24 घंटे लगे हुए हो, किसी को छोड़ करके राजा महाराजा शेख साहूकार सब चले गए, जितने आए सब चले गए, आपको भी जाना पड़ेगा। यहाँ तो आपका कुछ है ही नहीं, यहाँ की कोई चीज तो आप आखिरी वक्त पर ले ही नहीं जा सकते हो। आप समझो कि जब माँ के पेट में थे तो पिंड बना, रज और बीज इकट्ठा हुआ और उसके ऊपर फिर उसके हिस्से अलग हुए और फिर उसके ऊपर पर्दा लगा झिल्ली, और फिर वो बढ़ा और बढ़ने के बाद तब उसमें ये जीवात्मा डाल दी गई। जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश जो शरीर को चलाती है। इसके निकल जाने के बाद फेल हो जाते हैं लोग, क्या चीज निकल गई देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, माप नहीं पाते हैं। आप ये समझो कि यह है जीवात्मा, बहुत छोटी है। ये जो आपके अंदर है यही हाथी में, घोड़ा में, कीड़ा मकोड़ा में, सांप को या बिच्छू में, ऐसे कीड़ों को जिनको आप देख नहीं पाते हो, यही परमात्मा के अंश जीवात्मा उनमें भी है। तो यह कब डाली गई? 5 महीना 10 दिन का, जब माँ के पेट में हम आप जितने भी हैं थे उस समय पर डाल दी गई थी। तो इतने की छोटी जीवात्मा बहुत पतले रास्ते से डाली गई उसमें। जब कोई बड़ा चीज कहीं डालना होता है तो बड़ा सुराख बनाना पड़ता है, छोटी चीज है तो छोटा सा सुराख करके उसमें डाल देते हैं। तो डाल दिया उन्होंने। अब जिस रास्ते से, ये नियम है जैसे इस धरती का नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, जो पैदा होगा वो मरेगा। तो जैसे यहाँ का नियम है ऐसे उसका भी नियम है कि जिस रास्ते से डाली जाती है जीवात्मा उसी रास्ते से निकाली जाती है, उसी से निकलती है। अब आप समझो कि जब उस जीवात्मा को देख नहीं सकते हो इन बाहरी आंखों से और उस रास्ते को नहीं देख सकते हो इस रास्ते से अंदर डाली गई थी, तो इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीजों को आप उधर से कैसे ले जा सकते हो? कुछ नहीं ले जा सकते। कहा न कुछ लेकर आए और न कुछ लेकर जाओगे, न कुछ लेकर आया न कुछ लेकर जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आप बहुत से लोग सोचते हो ना, अरे बुढ़ापे में भजन भाव भक्ति किया जाता है, बुढ़ापा आएगी तब कर लेंगे, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, और बस उसी में लगे रह जाते हो और न चाहते हुए बुढ़ापा आ जाती है। कोई चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊं, लेकिन ऐसे आ जाती है जैसे माँ के पेट में बच्चा आ जाता है, पता नहीं चलता कब आ गया, ऐसे ही बुढ़ापा देखते देखते आ जाती है। हाथ पैर उस समय ढीले पड़ जाते हैं, आँख कान सब ढीला पड़ जाता है। जब शरीर काम नहीं करता है तब अकल फैलती है, तब आदमी सोचता है कि भाई सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, तो जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन उस समय पर लो हारा जुआरी हो जाता है। हारा जुआरी जानते हो, जुआ खेलने ले जाते हैं तो बड़े उत्साह में जाते हैं कि आज करोड़ों जीत करके लाएंगे, लेकिन जब हार जाते हैं तो ऐसे सिर नीचे किए हुए ऐसे धीरे धीरे चले आते हैं घर की ओर। ऐसे ही आखिर में समझो हारा जुआरी हो जाता है। तो कहा अंत कोई चीज काम नहीं आती है, न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। आप तो समझो लेकर तो आए हो प्रेम, तो देखो पैदा होते समय कोई सूट बूट पहन करके पैदा हुआ आज तक? कोई नहीं। कोई अटैची बैग लेकर आए माँ के पेट से? कुछ नहीं। तो लाए तो जरूर, आप ये समझो क्या लाए, सब कुछ लेकर आए, लेकिन कहाँ रख कर लाए? मुट्ठी में। बच्चा पैदा होता है तो ऐसे मुट्ठी बांध करके पैदा होता है,
मुट्ठी में क्या लेकर आए? 4 पदार्थ का तलता के अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसी को समझ लिया जाए तो भी सब काम बन जाए। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब अन्य लोगों ने अर्थ लगा लिया कि पैसा रुपया कमाओ। हाथ से हाथ इसलिए मिला है, चाहे मार के ले आओ, कूट के ले आओ, चाहे गलत लिख करके ले आओ, अन्य समझो ले आओ, धन कमाने के लिए हाथ मिला है। ऐसा नहीं है। इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो। ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये भगवान के प्राप्ति के लिए मिला, ये प्रभु का दर्शन करने के लिए मिला, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मिला। और जब मांगा माँ के पेट में, जब छठी पेशाब मांस के लोथड़े मुंह के सामने माँ के पेट में भरे हुए थे, पिछले जन्म का जब दिखाई पड़ रहा था कि कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में हम बंद कर दिए गए हैं, नरकों में हमारे ऊपर मार पड़ रही है, तब प्रार्थना किया था माँ के पेट में, बाहर निकालो, बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूंगा, प्रभु आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। तो इसका मतलब समझो, मनुष्य शरीर उसने दे दिया, कबो कृपा कर नर्तन हो, सारी चीजें इन किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब समझ नहीं पाते क्योंकि उतनी जानकारी वालों के पास जाते नहीं है लोग। तो 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिख है और 5 दर्जा पढ़ा, उसको समझाने लगे किताब को, तो क्या समझा पाएगा? संतों की वाणी है, संत जब मिलते हैं तो उसको समझाते हैं। तेम तो आप समझो, इस बात को लेकर आए हो, इस समझो कि अर्थ का मतलब समझो, अर्थ धर्म काम और मोक्ष लेकर आए। मनुष्य शरीर का मतलब यही है कि जीवात्मा को नरकों से बचाओ, ये नरकों में मार खाने के लिए जाने न पावे, क्योंकि कर्मों की सजा जब मिलने लगती है तो बड़ी मार नरकों में पड़ती है। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, वहाँ कोई वकील छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी जज शोर सिफारिश सुनने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ तो सजा भोगनी ही पड़ती है। तो उसमें न जाना पड़े और जन्मने और मरने की भी पीड़ा न हो, क्योंकि जन्मते वक्त भी देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है कोमल शरीर में। जब ये गर्म हवा, ठंडी हवा जब ये तेज लगती है तो बच्चा रोता है, कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इधर न आना पड़े, इसके ऊपर दया करो। दया धर्म है, अर्थ धर्म दया करो। असला काम क्या है? अर्थ धर्म काम। असला काम क्या है? किस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और 2 दिन लग जाए जलाने में, तो वापस लाता है? नहीं लाता। कोई आंधी आफत आ जाए, दिक्कत हो जाए, तो वहीं जला करके ही फिर आता है, रुका रहता है, वापस नहीं आता है मुर्दा लेकर के। कहता है इनको मुक्ति दिला के सब चलेंगे। ऐसे ही जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, नीचे आई, जिसको सतदेश कहा, सचखंड कहा महात्माओं ने, संतों ने, वहां से उतारी गई। जब तक यह वहां नहीं पहुंचेगी तब तक ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकेगी। इसीलिए तो देवता तरसते हैं। पाप करते हो तो नरक में जाओगे, पूरे करोगे, कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। लेकिन मुक्ति और मोक्ष जीवात्मा को नहीं मिलेगा। स्वर्ग से फिर नीचे उतरना पड़ता है, पूरे छेड़े मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में आना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही है। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा, सो परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। तो ये साधना का घर है, पूजा का मंदिर है।
सवाल ये है कि जब इसकी जानकारी हो जाए और कोई मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं। इसीलिए बहुत तरह के गुरु बताए गए। माता पिता को भी गुरु बताया गया। देखो, बहुत सा काम तो बच्चे को माँ बाप ही सिखाते हैं। चले जाओ, लेटरिन हो, हाथ मुँह धो लो, फिर रोटी खाओ, नहाओ धो, कपड़ा धो, बोली बानी, तो तरीका, ये सब घर के लोग सिखाते हैं। आप ये समझो प्रेमियों, काका गागा ABCD जो पढ़ाते गुरु, उनको भी कहा जाता है। आप समझो कि जो दुनिया का ज्ञान कराते उनको भी गुरु कहा गया। जो कान फूंकते हैं, मंत्र देते हैं, कंठी बांध देते गले में, गुरु उनको भी कहा जाता है। आप ये समझो कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ओंकार का भेद बताते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। 7 तरह के गुरु बताए गए, लेकिन 7वां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तब ये जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष होता। ये जहाँ से उतारी गई है तहाँ पर ये पहुँच पाती है। तो शब्द भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए। पहले के समय में इतनी मलिनता नहीं थी, इतनी गंदगी नहीं थी जितनी इस समय पर है। इस समय पर देखो, लोगों का खान पान बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया। इस समय पर आप ये देखो कि प्रकृति के नियम को लोग समझ नहीं पा रहे, प्रकृति के प्रतिकूल काम कर रहे, जिसको कुदरत के खिलाफ काम कहा जाता है, करने लग गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अन्य युगों में ऐसा नहीं था। सतयुग में तो सब आंख बंद करते थे और ऊपरी लोकों में चले जाते थे। स्वर्ग वैकुंठ के भी ऊपर लोक है, ईश्वर लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सत लोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। उन लोकों में भी चले जाते थे सतयुग में। 1 लाख वर्ष अन्य लोगों की उम्र होती थी और जब तक हड्डी रहता था तब तक प्राण रहता था। मन हाथी के समान ताकतवर था। लेकिन जब युग बदला, 17 लाख वर्ष के करीब सतयुग की उम्र थी। जब खत्म हुई, त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की उसकी उम्र रही। आप ये समझो उसके बाद में इसी तरह से उम्र कम होती चली गई। कहने का मतलब ज्यादा समय नहीं विस्तार में बताने का, तो उम्र कम होती चली गई। अब 100 वर्ष की उम्र में आप ये कहो कि वो साधना कर लेंगे, जो त्रेता और द्वापर की साधना थी वो साधना कर लेंगे, या वो गुरु जो उस समय पर थे उनसे हम अपना उद्धार कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। कहा जाता है ना कि जब रोग हो जाए तो उस समय के वैद्य को, डॉक्टर को पता लगाओ, उसके पास जाओ, तो वो रोग को खत्म करेंगे तुम्हारे। जो डॉक्टर मर गए, बहुत पहले मशहूर थे, वो क्या आपके रोग को ठीक कर पाएंगे? जो मास्टर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पढ़ाया, उनके पढ़ाए हुए कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर चले गए, उन मास्टर से आज अगर आप कहो कि बच्चे को पढ़ा करके हम उस ओहदे पर पहुंचा देंगे जहाँ पर उनके पढ़ाए हुए बच्चे लोग पहुंचे थे, कैसे हो सकता है? मौजूदा मास्टर के पास, मौजूदा अध्यापक के पास आपको भेजना पड़ेगा। बहुत बढ़िया वकील थे, जान छुड़ा लिया था, फांसी से उतार लिए थे, लेकिन अब वो तो चले गए दुनिया से। तो कैसे आप मुकदमा जीत पाओगे जब तक मौजूदा वकील के पास नहीं होगे? इसलिए समय समय पर समझो जरूरत पड़ती रहती है, तो समय समय पर वो मालिक किसी न किसी को भेजता रहता है। देखो, धर्म की स्थापना के लिए आए, कौन आया? भगवान राम आए। दुराचारी के संहार के लिए भगवान राम आए। इसी तरह से भगवान कृष्ण आए। आप ये समझो, पहले तो आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जब लोग नहीं मानते हैं तब नाश करा देते हैं, खत्म करा देते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो अकारिक शक्तियां होती हैं, उनमें दयाधार और आप समझो कालधार दोनों होता है। कहा ना, राम ने कहा काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता,
कर्मों की सजा मैं देता हूँ, जो अच्छा करता है उसका अच्छा हानि देता हूँ, जो बुरा करता है उसका परिणाम मैं बुरा करता हूँ, यानी विनाश करता हूँ उसका। तो ये जितने भी लोग हैं वो औतारिक शक्तियाँ हैं। संतों का काम ये नहीं होता है, संत उनके बाद में आए। आप ये समझो कबीर साहब आए, पलटू नानक, दादू, ये सब ये क्या थे, ये सब संत थे। आप ये समझो राधा स्वामी, आप ये समझो ये 10 गुरु हुए, ये संतों की श्रेणी में रहे हैं। तो आप ये समझो हमेशा संत इस धरती पर रहे। तो जो संत रहे, संत जो भेद बताते हैं, किस चीज का बताते हैं? संत बताते हैं शब्द का भेद। सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ, और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचा हुआ है, जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, इसको वहाँ पहुँचाने का भेद यानी कौन बतलाता है? संत बतलाते हैं। अब आप कहोगे भाई वो संत जिनकी गिनती संतों में है, यानी वो तो कोई दूसरे तरह के रहे होंगे, किस तरह के रहे होंगे, यानी कोई जमीन फाड़ करके निकले होंगे, आसमान तोड़ करके आए होंगे। ऐसा कुछ नहीं। माँ के पेट से ही वो भी पैदा होते हैं और माँ का ही दूध पी करके बड़ा होते हैं। माँ ही पालन पोषण उनका भी करती है। इसी तरह से जैसे आँख कान हाथ पैर आपका है, ऐसे संतों का भी होता है, लेकिन उनके संस्कार अलग होते हैं। उस समय जो मौजूदा संत होते हैं उनके पास पहुँच करके रास्ता ले करके अपनी आत्मा को जगाते हैं। जगाने का मतलब क्या होता है? इसको कोई होश नहीं है ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा है कि हम कहाँ के हैं, कौन है, क्या कुछ पता है? कुछ नहीं। अपनी ताकत का कुछ पता ही नहीं कि हम कौन है। जैसे हीरा का टुकड़ा, यानी समझ लो कि गोबर के अंदर पड़ा हो, मिट्टी के अंदर पड़ा हो, तो उसकी कोई कीमत रहेगी? कोई कीमत नहीं रहती है। आप ये समझो जो नहीं पहचान पाता है, नहीं जान पाता है, आप ये समझो उसके सामने आप हीरा फेंक दो, मोती फेंक दो, तो उसकी कीमत वो समझेगा? नहीं समझता। उठे ना महात्मा जी जा रहे थे तो देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, लाओ इनको कुछ दे दें। तो महात्माओं के पास कोई चीज कमी नहीं रहती। जिस चीज की इच्छा करते हैं वो चीज उनके लिए हाजिर हो जाती है। आप लोग देखो, कथा सुनते हो, इतिहास पढ़ते हो, लिखा है जो इच्छा की मन माए और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। सती सावित्री ने इच्छा ही किया, इच्छा किया सती सावित्री ने कि मेरे पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। सती अनसुईया ने इच्छा ही किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटा छोटा बच्चा बन जाए, छोटे बच्चे बन गए। हनुमान जी इच्छा ही करते थे कि हम छोटे बन जाएं। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने को हुआ तो छोटा बन गए। लंका में प्रवेश करने को जब हुआ तो मशक समान रूप पर धरी, लंका चलो सुमिर न रहेगी। और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ, जब तेजता को यह दिखाने को हुआ, सोसा को यह दिखाने को हुआ कि हम तुमसे भी बड़ा रूप बना सकते हैं, तो जस जस सोसा बदन बढ़ावा, सास दून का रूप दिखावा। इच्छा किए कि इसका दूना रूप हम दिखा दें इसको। इच्छा किए कि हम पहाड़ उठा करके ले चलें संजीवनी बूटी का, तो भारी भरकम शरीर बन गया। इच्छा किया उठा ले तो भारी भरकम शरीर बन गया, तो पहाड़ उठा करके लेकर चले आए। तो जिस चीज की इच्छा अनिश करते हैं, जब सिद्धि हासिल हो जाती है वो चीज सामने आ जाती है। अब इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, नहीं तो तर्क वितर्क करोगे। जो पढ़े लिखे लोग हो कि भाई महात्मा कहाँ हीरा रखेंगे, वो तो फक्कड़ होते हैं, उनके पास क्या रहता है, तो वो इच्छा की और झोले में हीरा आ गया और उठा करके फेंक दिया। कहा लो गाँव वाले ले जाओ, कीमती चीज है, बेच लेना, गरीबी दूर हो जाएगी। तो गाँव वाले देखे, किसी ने कहा पत्थर के टुकड़े, किसी ने कहा तो हीरा जैसा लगता है, दूसरे ने बात को काट दिया। कहा हीरा होता तो फेंक देते, अरे हीरा किसको खराब लगता है। किसी ने उठाया ही, जो हरी जा रहा था, फारखी जा रहा था, देखा हीरा पड़ा हुआ है,
उठा करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही जब परख हो जाती है, ध्यान हो जाता है कि इस जीवात्मा में तो ऐसी शक्ति है, ये दुनिया की सारी चीजों को बना सकती है, इसमें ऐसी शक्ति है कि ये स्वर्ग और वैकुंठ बना सकती है, ये परमात्मा की अंश है, और इसी मनुष्य शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे ये बना सकता है। डॉक्टर से कहो कि पानी पीने के लिए घड़ा बना दो, तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में है, कैसे बनाएंगे? घड़ा तो आप ही बनाओगे, आपके अंदर ताकत है, जानकारी आपको है, ऐसे ही अलग अलग। तो आप ये समझो कि जगाते हैं आत्मा, ज्ञान कराते हैं, और फिर अपनी आत्मा को जगा करके यानी अपनी रास्ता लेकर गुरु से और फिर मालिक तक पहुंचा देते हैं। तो बर्फ के ऊपर हाथ रख दो, हाथ ठंडा हो जाएगा, आग के करीब एकदम नजदीक पहुंच जाओ, एकदम बदन गर्म हो जाएगा, असर आ जाता है। ऐसे उस परमात्मा तक जब वो पहुंच जाते हैं तो उनकी जीवात्मा में परमात्मा की शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति यानी बराबर रहती है, जब तक वहाँ उनका आना जाना रहता है बराबर शक्ति रहती है। और जब जिससे काम लेने को उनको होता है यानी उसको वो ताकत दे देते हैं कि जाओ अब तुम जीवों का काम करो। तो पहुंचने वाले देखो तो कई हो सकते हैं, लेकिन हुक्म एक को ही होता है। देखो संतों का इतिहास ये बता रहा है कि काम जीवों का किसने किया, नामदान किसने दिया, एक एक ने एक समय पर ही दिया। जैसे कबीर साहब थे, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अधिकार किसको दिया, वाहे गुरु, जिन्होंने गुरु के जलवा को अंदर में देखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोल पड़े। नानक साहब जिनको कहा गया उनको अधिकार दिया, उन्होंने किसको दिया, ये 10 गुरु जो हुए उनको दिया। फिर उनके छोटे जो आखिरी 10 गुरुओं में हुए गुरु गोविंद सिंह, यानी उन्होंने रतन राव जी को दिया, श्याम राव जी को दिया। फिर इधर आपके राधा स्वामी जिन्होंने जगाया नाम, राधा माने सूरत, स्वामी माने मालिक, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का जो उन्होंने यानी ये काम किया, राधा स्वामी को जगाया उनको दिया। फिर उन्होंने किसको दिया, शिवदयाल जी महाराज उनका नाम था, उन्होंने किसको अधिकार दिया, यानी आप समझो विष्णु दयाल जी महाराज को, फिर भूरेलाल जी महाराज को, फिर उन्होंने हमारे गुरु महाराज को अधिकार दिया। ये अरे ये नहीं, जिनकी तस्वीर है वो महापुरुष आते हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। आप समझो जब वो काम करके चले जाते हैं तब लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, और बहुत से लोगों की सोच यही हो जाती है कि मजार बना दो, मंदिर बना दो, मठ बना दो इनके नाम का, और यहाँ पर पूजा पाठ करने लग जाओ, धूप आरती करने लग जाओ तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे उद्धार नहीं होता है, ऐसे कल्याण नहीं होता है, ऐसे मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।